Bihar Economics Unit has interrogated a candidate named Sonu Kumar, who is a resident of Saharsa in the state. Now, 5 associates of Sonu Kumar have made important revelations. Fresh news coming in from Bihar as well. The Bihar EOU has also in fact searched the house of one Junnu Singh from Devipur, and a diary has been found. Now, in the diary, the accounts of many people, including Sonu Kumar, was also included. Now, sources are telling us that the rate for answering the question papers that was charged from these candidates ranged from rupees 30 lakhs to rupees 60 lakhs, as mentioned in the diary. Now, however, the EOU is facing difficulty in decoding further information from the diary due to poor handwriting. Of course, the EOU has in fact handed over everything to the CBI. There was a crucial meeting that had taken place in Bihar yesterday, and my colleague Ritesh had joined us earlier. He was telling us that the Bihar government had given a free hand to the CBI for questioning. Prashant, still with us on the broadcast. Over to you. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डमी कैंडिडेट की बात हो रही थी कि जोधपुर एम्स में एक मेडिकल का स्टूडेंट था जो डमी कैंडिडेट के रूप में बिहार जाकर एग्जाम देने पहुंचा था। एक स्कूल में जब उससे पूछताछ की गई तो बायोमेट्रिक की जो है जांच में उसे पकड़ा गया, तो उसने बताया कि प्रयागराज में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है आर.के. पांडे, उनके बेटे हैं राज पांडे, उनके जगह पर ये डमी कैंडिडेट बनकर उनके जगह पर एग्जाम देने पहुंचे हैं, जिसके लिए उन्हें 4 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं। जब इस बात का पता स्कूल प्रशासन को पता चला, पुलिस को पता चला, तो प्रशासन की ओर से, स्कूल प्रशासन की ओर से जो ये व्यक्ति था हुक्माराम, जो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था, उससे एक माफीनामा लिखवा लिया गया और उसे वहां से रवाना कर दिया गया। जब पुलिस में कार्रवाई के लिए उनसे बातचीत की, उनसे जो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो मांगी, तो स्कूल से जो है किसी भी प्रकार की जांच ना करने के दबाव पुलिस पर बनाया गया है। ऐसे में सवालात उस स्कूल पे भी खड़े होते हैं जहां पर नीट का एग्जाम आया था। तो इस तरीके से लगातार जो है कई मामले नीट से जुड़े आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने कमान संभाल ली है, 25 से ज्यादा गिरफ्तारी कर ली है। अलग अलग राज्यों से, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान से जो है ये गिरफ्तारियां की गई है। मगर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन और हर रोज एक नया मामला सामने आ रहा है, तो इस बात की ये पूरा मामला सीधी तौर से साफ होता नजर आता है कि जो ये नीट का पेपर है जिसमें ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, उसके कहीं ना कहीं सबूत सीधे तौर से बिहार में मिले हैं, जहां पर वो जले हुए पेपर के वो प्रश्न पत्र मिला है, वही सीरियल नंबर का प्रश्न पत्र और तमाम वही प्रश्न जो नीट के एग्जाम में आए थे। इससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं और ये मामला पूरी तरीके से साफ होता नजर आता है कि एग्जाम से पहले ही नीट का पेपर लीक कर दिया गया था। जी, a candidate called Sonu Kumar was interrogated. A diary has been found from the house of one Junnu Singh that mentions Sonu Kumar, and now a crucial meeting is going to take place. अब बिल्कुल देखिए कि लगातार अब सीबीआई ने इस मामले को ले लिया है और कल से लगातार उसकी बैठकें जारी हैं। कल ईओयू के अधिकारियों के साथ, जिसमें एडीजी जो हैं ईओयू के वो शामिल थे, डीआईजी जो इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे मामले को वो शामिल थे। सीबीआई की टीम की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई और उसके बाद अब सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। एक डायरी का भी जिक्र हो रहा है और उस डायरी में कई सारे अहम जो प्रूफ्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जब तक जो लोग ईओयू की रडार पर हैं, उन तमाम लोगों पर एक बार फिर से शिकंजा कसने की सीबीआई ने तैयारी शुरू कर दी है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि ईओयू दोबारा पूछताछ कर सकती है। अभी जो लोग भी जेल के अंदर बंद हैं उन लोगों से पूछताछ कर सकती है, कुछ अन्य उनसे जानकारी लेकर फिर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी। दूसरी तरफ अहम जानकारी सीबीआई को यह भी लगी है कि एक कोरियर कंपनी है, नामी कोरियर कंपनी है, उसके कर्मियों की कहीं ना कहीं जो उसके वर्कर्स हैं उसकी मिली भगत है संजीव मुखिया से। और संजीव मुखिया की भी अगर बात करें तो संजीव मुखिया काफी पहले कोरियर कंपनी में काम कर चुका है। तो कोरियर कंपनी की क्या कुछ भूमिका है, कैसे हजारीबाग से जो ओएसिस स्कूल है उसका बुकलेट आया और वहां पर जो इस बार व्यवस्था एनटीए की तरफ से की गई थी कि डीजी लॉक किया गया था जितने भी बुकलेट बॉक्स थे,
लेकिन वहां पर बुकलेट बॉक्स का डीजी लॉक क्यों फेल हो गया, उसे क्यों काटा गया, तो इन तमाम बातों की जानकारी सीबीआई ले रही है। सीबीआई की जो टीम है वो झारखंड भी पहुंची है, हजारीबाग में भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, रांची में भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इस बीच एक और अहम जानकारी हाथ लगी है कि जिस अतुल वत्स का बार बार जिक्र हो रहा है पेपर लीक मामले में, जो जिसके काफी अच्छे संबंध है और एक तरह से पार्टनर कह सकते हैं संजीव मुखिया का, उसके पूरे देश में 60 से ज्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स है। तो ये जांच का विषय है कि जो आदमी पेपर लीक मामले का सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, उसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कैसे मिलते हैं और किसके कंसर्न से मिलते हैं, ये जांच के दायरे में है। इसके अलावा वो तमाम एग्जामिनर्स जो सोलवर गैंग के संपर्क में थे, जिनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, पहुंचने वाला था, जो लोग पैसे का लेन देन जिन्होंने किया था, उन तमाम लोगों के लिस्ट सीबीआई ने बना ली है और एक एक कर उनसे पूछताछ शुरू होगी और आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी संभव हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.